गुड इवनिंग बच्चों, जय श्री श्याम। आज हम करने वाले हैं कि मूवमेंट और शिफ्ट किस तरह से रहेगा डिमांड कर्व में। बहुत सारे बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज होते रहते हैं क्योंकि सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों में जो इन दोनों को अलग अलग बनाता है, और वो बेसिकली है एक प्राइस और अदर देन प्राइस के फैक्टर। तो आज हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे और इनके डायग्राम्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है मूवमेंट। तो मूवमेंट कैसे होती है बच्चा? मूवमेंट होती है जो भी कमोडिटी है, जैसे मान लो आपकी चाय है, एक टी कमोडिटी है या फिर कॉफी है, उसका खुद का ओन प्राइस से जो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा वो उससे रिलेटेड उसे बोला जाएगा मूवमेंट। मतलब टी के प्राइस से रिलेटेड जो उसकी डिमांड कर्व में चेंज आएंगे वो होगा मूवमेंट, और वो मे बी एक्सटेंशन होगा या फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा। और अगर अदर देन फैक्टर, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो अगर मान लो एक्सटेंशन का दो केस आएंगे इसके अंदर, या तो वो बढ़ेगी या फिर वो कम होगी। तो एक्सटेंशन कब होगा? जनरल सी बात है बेटा, जब आपको टी जो है 50 रुपए में मिल रही थी तो आप ज्यादा खरीद रहे थे। जब आपको 50 की जगह 80 रुपए की होगी तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, कम कर देंगे डिमांड। तो डिमांड क्या हो जाएगी उसकी? कम हो जाएगी, है ना। और अगर वही मैं बात करूं डिमांड कर्व के कॉन्ट्रैक्ट की, तो उसमें क्या होगा बच्चों, अगर आपका जो प्राइस है वो डिक्रीज होगा। पहले 80 रुपए का मिल रहा था, अब 50 का मिल रहा है, तो डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो पहला केस क्या? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन में क्या है, जब आपका प्राइस, एक्सटेंशन के नाम से समझो, डिमांड बढ़ रही है। तो बढ़ेगी कब? जब प्राइस गिरेगा। तो गिरेगा कैसे? कि जब आपका टी का प्राइस गिरेगा, फॉर एग्जांपल 50 से 40 हो गया या 50 से 30 हो गया, तो आपकी डिमांड में एक्सटेंशन होगा। देखो ये देखो डायग्राम शो कर रहा है। पहले आपकी डिमांड कर्व क्या थी? 5 पे थी, सॉरी पहले जो एक्सटेंशन से क्या आपका शो कर रहा है, पहले जो आपकी डिमांड कर्व थी, देखो प्राइस है आपका, प्राइस पहले ये 1 पे, जो 5 रुपीज पे आप 1 क्वांटिटी खरीदते थे। मतलब जब आपका प्राइस जो था 5 रुपीज था तो आपका जो नीचे क्वांटिटी यूनिट दे रखे थे 1 थी, ठीक है। और जैसे ही आपका प्राइस 5 से नीचे गिर गया, देखो नीचे आता गिर रहा है, 1 पे आ गया, तो आपकी क्वांटिटी 1 से लेके, मतलब डिमांड जो थी यूनिट्स में वो 1 से आगे शिफ्ट मूवमेंट हो गई, उसकी आगे बढ़ के 5 होगी। मतलब इस तरह से डिमांड कर्व कैसे बढ़ेगी बेटा? वो नीचे डाउनवर्ड्स बढ़ेगी। तो इस तरह से ये इसको क्या दिखा रहा है? एक्सटेंशन दिखा रहा है। वही दूसरा केस की मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्शन की, तो कॉन्ट्रैक्शन क्या है? जब आपका ओन प्राइस जो है उसी कमोडिटी का वो क्या है? बढ़ जाएगा, तो उसकी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी। और डिमांड यानी बोला बढ़ेगी तो डाउनवर्ड, और अगर बाई चांस कम होगी तो वो क्या रहेगी? अपवर्ड की साइड रहेगी। देखो यहाँ पे लिखा है, जब आपका 1 आपकी प्राइस था तो आप 5 कमोडिटी की डिमांड थी, है ना। और जब प्राइस 1 से बढ़ के 5 हो गया ऊपर, तो डिमांड भी कॉन्ट्रैक्ट हो गई 5 से 1। तो इस तरह से ये जो कॉन्ट्रैक्शन का हमारा केस रहेगा। आई होप इट्स क्लियर। अब वही हम दूसरी बात करें शिफ्ट की। अब मूवमेंट तो समझ आ गया आपको, वो किसके कारण होता है? प्राइस, उसका खुद के प्राइस से रिलेटेड जो चेंज आने में वो डिमांड कर्व को अफेक्ट करेगी, तो वो उसको आप बोलोगे मूवमेंट। जो दो टाइप्स की होती है, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ये आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट इज शिफ्ट। शिफ्ट क्या होती है? देखो आपने बहुत सारे डिमांड के फैक्टर पढ़े होंगे, ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स गुड, है ना, टेक्नोलॉजी, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो जो चेंजेस अदर देन प्राइस के कारण होता है, मतलब उसके ओन प्राइस को छोड़ के जो अदर फैक्टर में चेंजेस होने के कारण डिमांड कर्व में चेंज आते हैं, कर्व में चेंज आते हैं, वो आपका क्या होता है? शिफ्ट बोला जाता है। आई होप इट्स क्लियर। ये भी दो टाइप का होता है, इंक्रीज और डिक्रीज। ये आपके सामने डायग्राम शो है। इंक्रीज कैसे होगा बच्चा? सबसे पहले देखो प्राइस, उसका तो प्राइस का काम खत्म। अभी आपने बोला प्राइस, हमने बोला प्राइस जो है उस चीज का, उस वैरायटी में चेंज नहीं आ रहे, उसमें चेंज नहीं आ रहे, तो वो आप क्या मानोगे? पैरेलल टू एक्स एक्सिस वो है कांस्टेंट माना रहा है। अब इसमें चेंज आएंगे अदर फैक्टर के, तो पहले इसमें क्या है? या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। अब इसमें आप ये नहीं लिख सकते एक्सटेंशन, क्योंकि ये प्राइस के कारण नहीं हो रहा। तो इसको आप अगर इंक्रीज को आप एक्सटेंशन लिख दोगे तो आपका गलत हो जाएगा। इसको आप इंक्रीज लिखो। और क्यों लिखोगे? अभी बताया रीजन, क्योंकि ये अदर देन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी है, जो दूसरे फैक्टर्स में चेंज आ रहा है उसके कारण होने वाला चेंज है, ठीक है। तो ये इंक्रीज कैसे होगा? देखो जब पहले आपकी डिमांड कर्व D1 थी, और फिर अदर देन फैक्टर्स में चेंज आने के कारण वो जो है आगे फॉरवर्ड होगी, इंक्रीज हो गया, ठीक है, बी पे शिफ्ट होगी, प्राइस आपका कांस्टेंट हो। यही आपको दिखा रहा है कि एग्जिस्टिंग प्राइस पे किस तरह से आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हुई। डिक्रीज क्या होगा बेटा? जब आपकी अदर देन फैक्टर में चेंज आने के कारण आपकी जो डिमांड कर रहा है, पहले D1 थी या वो D2, मतलब पीछे बैकवर्ड को शिफ्ट होगी, तो ये आपका डिक्रीज इन डिमांड कर होगा। आई होप इट्स क्लियर। बेटा दोनों का बेसिक डिफरेंस वही है, उसी के बेस पे ये चारों केसेस है। दैट इज ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी में चेंज आने के कारण मूवमेंट होती है। मूवमेंट में वी हैव 2 पार्ट, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। और अगर मैं बात करूं शिफ्ट की, तो शिफ्ट
शिफ्ट इज जो प्राइस से अदर जो दूसरे फैक्टर है उनमें चेंज होने के कारण जो हमारे चेंजेस आएंगे उनके फर्दर 2 पार्ट्स हैं, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। दैट्स ऑल। थैंक यू गाइस, जय श्री श्याम।